हाथों में उठाएं और बोले, प्रभु ये मेरे जीने का और चलने का, उठने बैठने का आधार है, यही मेरा जीवन है, इसी में मेरा जीवन है, तेरे वचन में मेरा जीवन है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं सभी लोग, अपने बाइबल को। सच में खुदा परमेश्वर, यह वचन मेरे पिता परमेश्वर जो हर संडे पिता परमेश्वर इनको दिया जाता है, खुदा सच में मेरे पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ ये तेरी स्वर्गीय रोटी है मेरे खुदा परमेश्वर, जो लोग खाते हैं मेरे पिता, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सच में स्वर्गीय आशीषों के साथ पिता परमेश्वर ये ब्लेस्ड हो जाए यीशु के नाम में, और स्वर्ग की हर एक ताकतें, हर एक सामर्थ खुदा परमेश्वर, हर एक बल पिता परमेश्वर इनके अंदर बढ़ जाए यीशु के नाम में, और कोई भी अंधकार की ताकतें खुदा परमेश्वर आज से इनके छूने न पाए, इनके परिवार के आसपास भी न ठहरने पाए खुदा यीशु के नाम में। तेरे वचन की ताकत पिता इनके अंदर बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए यीशु के नाम में। बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। क्या आप विश्वास करते हैं? मैंने बताया, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको वो अधिकार दे रखा है जो आज तक किसी को नहीं दिया गया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अपने विश्वास करने वालों को यह अधिकार देता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ है। क्या आप विश्वास करते हैं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि प्रभु ने मुझे बहुत ज्यादा अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आपको जानना होगा अपने अधिकार को। जैसे अगर आप संसार में रह रहे हैं तो आपको देखेंगे संविधान में जो आपको अधिकार लिखा हुआ है वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो आपके जो अधिकार है उसको तब जब आप नहीं जानेंगे तो लोग आपको क्या करेंगे? सताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही जब प्रभु में जब आप चलते हैं तो बाइबल में जो अधिकार लिखे हुए हैं, जो चीजें लिखी हुई हैं, जो चीजें दी हुई हैं, आपको उन चीजों को क्या करना होगा? जानना होगा। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या आप जानना चाहते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आप जानते हैं कि जो मनुष्य होते हैं, सताने वाले होते हैं, वो जो कमजोर होता है, जिसको कुछ जानकारी नहीं होती है, जो अनपढ़ होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसको बड़े लोग, दबंग लोग जो है उसको क्या करते हैं? दबाते हैं, सताते हैं कि नहीं? हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता है कि मेरा क्या अधिकार है, मेरा भी जीने का अधिकार है, मेरा भी चलने का अधिकार है, सब कुछ करने का अधिकार है कि नहीं? लिखा हुआ है संविधान में, क्योंकि उसने कभी पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं अधिकार को। हालेलुया। और सताते हैं और वो सताए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सताए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वैसे ही आप देखेंगे बहुत से, आप देखेंगे बाई बर्थ क्रिश्चियन होते हुए भी, यीशु मसीह को जानते हुए, उनके माता पिता परदादे सब जानते हुए, लेकिन वो पैदा होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दे रखा है, और वो सताए जा रहे हैं शैतान के द्वारा। हालेलुया। वो दबाए जा रहे हैं शैतान के द्वारा। बहुत सारे लोग बनारस से देखेंगे जो बाई बर्थ क्रिश्चियन है, वो लोग आते हैं और बोलते हैं कि हम जो है बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, हम तो बचपन से, हमारे बाप दादे भी जो है मसीह में थे, फिर भी हम जो है सताए जा रहे हैं, हमारा ये दिक्कत है, वो बीमारी है, ये समस्या है, ये तंत्र मंत्र काम कर रहा है, ऐसा वैसा बहुत तकलीफें सुनाते हैं। हालेलुया। मैंने सुना जब तो मैं हैरान हुआ कि जब ये प्रभु के इनके बाप दादों से जानते हैं इतना, इनको तो और ज्यादा बड़ा होना चाहिए, और ज्यादा इनको पता होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आप जानते हैं एक गरीब आदमी जो पढ़ा लिखा ना हो, अगर वो अधिकार नहीं जानता तो उसको बड़े आदमी, पुलिस वाले, हर एक जो है उसको क्या करेंगे? डंडे लगाएंगे और वो डर के भागेगा, है कि नहीं? लेकिन जिसको अधिकार पता होगा, जैसे वकील अगर आ जाए, उसको अधिकार राइट पता है, उसको बताएगा कि तुम अपने जुरिडिक्शन से तुम बाहर नहीं जा सकते। हालेलुया। तुम किसी मनुष्य को अनाथ से नहीं मार सकते।
हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि उसे पता है और पुलिस भी क्या करता है, उनसे दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि वो सारे राज जो है खोल देगा, सारे अधिकार लोगों को बता देगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो इस बात को आपको याद रखना है कि जो शैतान आपको सताने वाला है, अगर वचन की जानकारी आपके अंदर नहीं होगी कि आपको परमेश्वर ने क्या क्या अधिकार दे रखा है, तो लोग शैतान आपको क्या करेगा, सताएगा। हालेलुया। और बहुत से मसीह जो है प्रभु में होते हुए भी अच्छी शिक्षा न मिलने की वजह से, अच्छा जो है ज्ञान न मिलने की वजह से, अच्छे से परमेश्वर के वचन को न जानने की वजह से सताए जा रहे हैं, परेशान है, गरीबी में है और वैसे ही पड़े हुए हैं। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आप सताए जाने के लिए नहीं, राज्य करने के लिए बनाए गए यीशु के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं एक बड़ा अधिकारी होने के लिए बुलाए गए हैं यीशु के सामर्थी नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर ने आपको गुलाम रहने के लिए नहीं, आपको अधिकारी बनाने के लिए बुलाया है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, तेरे पास बहुत सारे अधिकार है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम देखते हैं जब उत्पत्ति अध्याय 1 उसका 28 वचन, क्या आप जानना चाहते हैं अपने अधिकारों को? हालेलुया, जो शैतान ने छीन रखा है। उत्पत्ति अध्याय 1 उसका 28 वचन। आप थोड़ी देर के लिए गर्मी भूल जाओ, क्योंकि मैं ये आपके साथ खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ, चल भी रहा हूँ। आपको, मेरे को आपसे ज्यादा गर्मी हो रही है। हालेलुया, आप बैठ के आप अपने मन को प्रभु के वचन की ओर ध्यान लगाएं। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या लिखा कि तब परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। हालेलुया, समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर क्या करो, अधिकार रखो। हालेलुया, पृथ्वी पर सब चीजों पर परमेश्वर ने क्या किया, कहा कि अधिकार रखो तुम। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और तब शैतान ने क्या किया, जब उनको क्या किया, आदम और हवा को जब परमेश्वर ने अधिकार दिया, तो शैतान ने क्या किया, उनके अधिकार को छीनने के लिए उनसे क्या कराया, पाप कराया, परमेश्वर के विरोध में लेकर गया। हालेलुया, हालेलुया। और जब विरोध में लेके गया तो परमेश्वर से सारे अधिकार वो छीन गए और वो क्या हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जब हम लूका 4 उसका 6 में पढ़ते हैं तो क्या लिखा, यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि तब शैतान ने उससे कहा कि यह सारा अधिकार और इनका वैभव तुझे दे दूंगा, क्योंकि यह मुझे सौंपा गया है और मैं जिसे चाहता उसे देता हूँ। हालेलुया, ये शैतान यहाँ पे कह रहा है कि उस समय मनुष्य ने जब पाप किया तब से जो अधिकार था वो शैतान के हाथ में चला गया, क्योंकि मनुष्य ने शैतान की बात को मानकर उसके पीछे हो लिया, उसकी बातों को मानने लगा हत्या करने लगा, किसी को मारने लगा, बहुत चीजें करने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको याद रखना है कि परमेश्वर ने पृथ्वी की हर चीज पे, हर वस्तु पे, हर एक पोस्ट पे आपको परमेश्वर ने अधिकार दे रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और शैतान ने कहा कि ये वैभव, ये अधिकार मैं यीशु तुझे दे दूंगा अगर तू मेरे पैरों पर मुझे झुककर क्या करे, प्रणाम करे। हालेलुया, तो क्योंकि उसने कहा कि ये सारा अधिकार मुझे दिया गया है पहले से। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और आप देखते हैं जब यीशु ने उसको जवाब दिया, अपने अधिकार को जाहिर किया, तो उसने कहा कि यीशु ने, आप देखते हैं जब मत्ती अध्याय 28 उसका 18 वचन, क्या लिखा कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया,
यीशु ने आकर वचन के द्वारा आपको क्रूस पर कुर्बान होकर परमेश्वर ने वो अधिकार फिर से आपको क्या कर दिया, वापस दे दिया है। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? इसलिए आपको अब डरने की जरूरत नहीं है कि शैतान मेरा कुछ बिगाड़ देगा या कोई भी बीमारी आपको नुकसान पहुंचाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि ध्यान से वचन को सुन, क्योंकि आज का वचन तुझे विजयी बनाने वाला है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने अधिकार को आज जान गए, मसीह में अपने अधिकार को वचन में आपने जान गया, आप जान गए, तो सच बता रहा हूं कोई शैतान आपका एक बाल भी बाका नहीं करने पाएगा यीशु के सामने। मैं कह रहा हूं शैतान को आप लौटोगे अपने पैरों तले यीशु के सामने गिराओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। मत्ती 28 के 18 में परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसके बाद जब हम देखते हैं उसने अपने चेलों को क्या किया, सारा अधिकार दे दिया। लूका 9 उसका 1 और 2 वचन में लिखा है कि तब उसने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं पर अधिकार और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य दी। उसने उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा। हालेलुया, परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या दिया, वो अधिकार दे दिया। हालेलुया, और कहा कि जाओ तुम मेरे नाम से क्या करोगे, सब चीजें करोगे और जो चीजें कहोगे वो हो जाया करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, आप जिस चीज को आप आज्ञा दोगे वो चली जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, क्या लिखा, लूका अध्याय 10 उसका 19 वचन जब हम देखते हैं, लिखा कि देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं और कुछ भी तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, लूका अध्याय 10 उसका 19 वचन। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा कि देखो मैं तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या करता हूं, तुम्हें अधिकार देता हूं। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या करता हूं, अधिकार देता हूं। क्या आप अधिकार को जानते हैं कि नहीं आज? हालेलुया, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो अपने अधिकार को जान ले आज। शत्रु का कोई भी सामर्थ्य तेरे ऊपर कार्य नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? शत्रु की कोई भी सामर्थ्य आज से आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परम धन्यवाद पिता। परम। लूका अध्याय 10 लूका अध्याय 10 उसका 19 वचन, देखो मैं तुम्हें सांपों बिच्छुओं और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर क्या देता हूँ, अधिकार देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको इस बात को क्या करना है, याद रखना है कि परमेश्वर आपको सारे शत्रु पर, सब चीजों पर क्या दिया है, अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज जा रही है पीछे, सभी को सुनाई दे रहा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। अब देखना ये कि प्रभु ने जब पृथ्वी बनाई, मनुष्य बनाया, तो मनुष्य पाप करके अपने अधिकार को क्या किया, खो दिया और परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर से जो है वो दूर हो गया और पाप में चला गया और अपने अधिकार को खो दिया। लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग से पैदा हुआ आकर और आपको क्या किया, उस अधिकार को फिर से दे दिया। हालेलुया, और जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, आप उस चीज के क्या हो गए, अधिकारी हो गए। आप जिस चीज पर आज्ञा देंगे, जिस चीज को कहेंगे ये पूरा हो, ऐसा हो, तो वो चीजें हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। और
आपका अधिकार जैसे आदम के समय में जैसे शैतान ने उससे आदम से छीन लिया था उस अधिकार को, आज भी वही कोशिश आज फिर भी करता रहता है वो आपके साथ। हालेलुया। हालेलुया। वही कोशिश आपके साथ करता रहता है कि आपको कब आपके अधिकार को छीन लूं, कब आपके जीवन से आपको अधिकार को, आपके अंदर बीमारियों को, समस्याओं को लेकर आऊं। वो चाहता है कि आप वैसा ही फिर से हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। जैसा आदम के साथ हुआ था, जैसे शैतान ने बहका दिया था, और जब यीशु मसीह ने आपको वो अधिकार दे दिया तो फिर से शैतान चाहता है कि छीन ले। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को? हालेलुया। 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 और क्या हुआ कि आज आप देखते हैं कि एक मनुष्य प्रभु में होते हुए भी अगर वो नशे में है, अगर वो गलत कामों में है, तो आप जानते हैं कि वचन कहता है कि उसकी दशा जो अविश्वास में है, वो उससे भी बुरी उसकी दशा हो सकती है, भले वो प्रभु को जानता हो। हालेलुया। हालेलुया। भले वो प्रभु को जानता हो, लेकिन अगर प्रभु को जानकर वो गलत चीजों में पड़ा हुआ है, गलत चीजें कर रहा है, नशे कर रहा है, समस्याओं में जा रहा है, और हर एक वो बुरी जो परमेश्वर को बुरा लगता है, गलत लगता है, वही चीजें कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका जो है हाल बहुत बुरा होने वाला है। हालेलुया। 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 तो आपको इस बात को याद रखना है कि शैतान तैयार है आपको फाड़ खाने के लिए, आपके अधिकार को छीनने के लिए। आप देखते हैं जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप हर संडे प्रभु के भवन में होते हैं, तो आपको लगता है कि आप बहुत मजबूत हैं, आत्मा में आप बहुत तैयार हैं। हालेलुया। लेकिन जैसे आप कभी प्रार्थना करना छोड़ें, प्रभु के वचन से दूर हुए, आप देखेंगे कि लगेगा कि अरे यहाँ दर्द हो रहा है, तो कुछ लग रहा है समस्या ना हो गया हो। हालेलुया। कहीं घुटना दर्द कर रहा है, नहीं कहीं कुछ हो न गया हो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रभु के करीब होते हैं, कुछ भी आएगा, आप बोलोगे यीशु के नाम में मैं चंगा हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। मैं कह रहा हूँ अधिकार वो काम करता है जब आप प्रभु के करीब रहते हैं। हालेलुया। 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 आप जानते हैं अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, अगर वो सही से, अगर वो अपनी पूरी ईमानदारी से कार्य करता है, तो उसे कोई हिला नहीं सकता, भले उसका ट्रांसफर कहीं भी कर दे। हालेलुया। लेकिन क्या होता है कि शैतान उनको भी क्या कर रखा है, अपने कब्जे में कर रखा है। वो क्या करता है, पहले उससे कुछ भी ऐसा हो सके गलत करवाना सोचता है। हालेलुया। हालेलुया। आप देखते हैं आजकल के गवर्नमेंट ऑफिसर, आप देखते हैं कि कहीं वहां के डीएम का घर को जब खंगाला गया तो करोड़ों रुपए मिल गया, उस जज के घर में कितना मिल गया कि नहीं? तो ऊपरी कमाई के चक्कर में रहते हैं, और शैतान क्या करता है, उनको इसी चीज में पहले लेके जाता है। जो ईमानदारी से कार्य करता था, पहले उसको क्या करता है, लालच देता है, लालच देकर उसको पैसे पहले घूस दिलाता है, और वो ईमानदारी से अब वो क्या हो गया, बिका हुआ हो गया। अब वो पूरी ईमानदारी से वो कभी भी वो अपना काम नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर वो करना भी चाहे तो जो उसके विरोधी हैं, जो पॉलिटिशियन जो उसके पीछे पड़े हुए जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, उसका जांच कराएंगे, और वो क्या होगा, पकड़ा जाएगा, और उसकी नौकरी भी क्या होगी, चली जाएगी। इसलिए वो अगर एक बार पाप कर दिया, घूस ले लिया, अगर आप जाल में फंस गया, तो वो क्या हो गया, फंसता चला जाएगा, और वो फंसता चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और शैतान यही करता है कि सबसे पहले आप एक बार कोई घूस ले ले, उसके बाद जो है फिर फ्री हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने ले लिया, सब जान गए ऊपर वाले कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये तो घूस ले चुका है, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो अपने मन का जो भी करना होता है, जो भी गलत करना होता है, करवाना होता है, सब करते हैं। हालेलुया। तो शैतान यही करता है, सबसे पहले उसके अंदर क्या लेके आता है, पाप लेके आता है, कि इसके अंदर कुछ भी पाप डालो कि ये गलत रहे, अपने आप को गलत समझे, अपने आप को गिल्टी समझे कि इसने बहुत गलत किया है। आज आप देखते हैं कि जब मसीह में आप आते हैं तो लोग अपने पापों से पश्चाताप करते हैं कि मैं कितना पापी था, मैं कितना गलत था। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने आप को कोसते हैं कि प्रभु मैं कहाँ भटक रहा था, किन चीजों में पड़ा हुआ था। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि आज परमेश्वर करा आपके शर्मिंदगी को दूर करने वाला यीशु के सामर्थ्य। आज हो सकता है कि आप बहुत पाप
किए हो, बहुत बड़े बड़े गलत काम किए हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको वो छुड़ाना चाहता है और फिर से आपको वो अधिकार देना चाहता है जो आपने खो दिया है यीशु के सामर्थ्य नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको मेरा परमेश्वर वो अधिकार फिर से देना चाहता है यीशु के नाम में। आप लेना चाहते हैं कि नहीं? आमीन बोलकर ले लो वो अधिकार यीशु के नाम में। लेकिन उस सांपों बिच्छू बीमारी की हर सामर्थ को रोकने का अधिकार ले लो यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन बीमारी की हर सामर्थ पर, शत्रु की हर सामर्थ पर आपको अधिकार है यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जनरेटर बंद कर दीजिए, पहले 10 देख लीजिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आपके अधिकार को कौन छीन लेता है? शैतान छीन लेता है पाप करा के। इसलिए आप कई बार देखते हैं कि मनुष्य क्या होते हैं कि जब प्रभु में आते हैं, साल भर 6 महीने जब कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जब चलते रहते हैं, प्रभु में चलते रहते हैं और क्या होता है कि जब वो बढ़ते हैं और ज्यादा, तो शैतान उन पर अटैक करता है और उनको लालच, पाप में लेके जाता है, गलत चीजों में लेके जाता है, ताकि इसको क्या करे, उस एनॉइंटिंग तक न पहुंचने दें, उस सफलता तक न पहुंचने दें, क्योंकि अगर वो पहुंच जाएगा तो परमेश्वर की क्या होगी, महिमा हो जाएगी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं सभी जन, परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। जब हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 1 उसका 12 वचन। हालेलुया। क्या लिखा? यूहन्ना अध्याय 1 उसका 12 वचन क्या लिखा कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने क्या कहा कि जितनों ने उसे क्या किया, ग्रहण किया। वचन क्या कहता है कि जितनों ने उसे क्या किया, ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे अपनी संतान होने का क्या दे दिया, अधिकार दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं कि घर में जो बाप होता है उसके बाद उसका लड़का होता है, अगर उसके घर में कोई काम करने वाला होता है तो अगर बाप न हो तो उसकी बेटे की जो नौकर है वो बात क्या करता है, मानता है। लेकिन अगर एक नौकर अगर किसी नौकर को आज्ञा दे तो वो नहीं मानेगा कि नहीं? तो उसी तरह आपको परमेश्वर ने अपना बेटा बना दिया है कि आप पृथ्वी पर हर चीज पर क्या रहो, अधिकार रखो यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपको बता दें कि यीशु मसीह ऐसे प्रचार करता था, ऐसे दुष्ट आत्माओं को निकालता था कि लोग जो फरीसी थे वो देखकर जलने लगे थे कि ये तो अधिकार के साथ निकाल रहा है। हालेलुया। ये तो अधिकार के साथ बोलता है, ये तो दुष्ट आत्माएं और बीमारियां इसकी सुनती है। हालेलुया। हालेलुया। तो जो बेटा होगा वो अधिकार के साथ बोलेगा और वो सब समस्याएं जाएंगे यीशु के नाम। समझ रहे कि नहीं? उस बाप का जो बेटा है, वैसे ही आपको भी परमेश्वर ने वचन कहा है यहाँ पे कि जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया यीशु के नाम में। जितने उसके नाम पर विश्वास करते हैं वो अधिकारी होंगे आज से यीशु के नाम में। लेकर आओ, आपको याद रखना है एक बात को, अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है और आप बोलोगे परमेश्वर उसे पूरा करेगा यीशु के सामर्थ्य। अगर वचन नहीं होगा, आप कुछ भी बोलोगे वो पूरा नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव बोलोगे वो बहुत जल्दी पूरा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? गलत चीजों बोलोगे वो जल्दी अट्रैक्ट होगा आपके पास। इसलिए आप देखते हैं कई बार लोग सोचते हैं कि हाँ मैं ये तो सोच रहा था, ये तो हो ही गया। हालेलुया। कहते
कहते हैं ना कि बहुत चीजें तो मैं सोच ही रहा था कि ऐसा गलत हो जाएगा और हो गया। हालेलुया। हालेलुया। बात को याद रखना है कि आप अगर वचन नहीं होगा अंदर तो आप गलत करेंगे, गलत बोलेंगे वो जल्दी पूरा होगा, अच्छा करेंगे बोलेंगे वो जल्दी पूरा नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर आपके अंदर वचन होगा, आप बोलोगे, परमेश्वर कार्य करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। यस आमीन। इसलिए आप देखते हैं कई बार एक औरत ऐसे ही मेरे को फोन किया और बोली कि पास्टर जी मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है, वो परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान कर रखी है, जल्दी से प्रार्थना करिए। और उधर से उसका पति उसको खूब गालियां दिए जा रहा है, उसको खूब गालियां दिए जा रहा है उसको खूब गाली दे रहा है, खूब गाली दे रहा है। तो मैंने कहा कि पहले गाली ही दे लो। हालेलुया। तो क्या हुआ, और फिर मैंने तो वो शांत हुआ, तो फिर मैंने प्रार्थना किया तो वो ठीक हो गई। तो आपको ये याद रखना है कि शैतान किसी चीज से नहीं डरता, समझ रहे कि नहीं। आप उसको अगर तलवार भी निकाल लोगे तुझे काट दूंगा, किसको काटोगे? हालेलुया। काट पाओगे आत्मा को? हालेलुया। हालेलुया। तो गोली भी लगा दो, कहेगा उड़ा दे तो बहुत अच्छा है, इसको साथ लेके चला जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो आदमी खूब गालियां दिए जा रहा है, खूब गालियां दिए जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको समझना होगा कि आपको ऐसे काम नहीं करने हैं कि जैसे शैतान और खुश हो। तो शैतान चाहता है कि गालियां दे और मारे और क्या हो, परेशान होते रहे। हालेलुया। और जब प्रार्थना हुआ तुरंत ठीक हो गई। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको एक बात याद रखना है, क्यों ठीक हुई, क्यों परमेश्वर ने सुना? क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का वचन क्या हुआ है, भरा हुआ है। हालेलुया। उन वचनों को रोज आपको क्या करता हूँ, देता रहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज भी आप वचन को पढ़कर आप लोगों को सुसमाचार बताते रहें, प्रभु के बारे में बताते रहें, वचन को पढ़ते रहें, मैं कह रहा हूँ वही अधिकार आपके अंदर भी आ गया है आज से यीशु के नाम में। यस आमीन। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने गवाही सुना बहुत सारे लोगों की, प्रार्थनाएं की, परमेश्वर ने मेरी सुन ली, मेरे बेटे को चंगा कर दिया, मेरे पति को चंगा कर दिया, इस चीज को चंगा कर दिया। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, और आप जब वचन को बोलते हैं परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। 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 तो क्या आपको विश्वास है कि आपके अंदर प्रभु है और उसका अधिकार आपके अंदर है? मैं कह रहा हूँ कि जब शैतान आए कभी किसी को, तो आपको बोलना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे अपने संतान होने का अधिकार दे दिया है। आज से शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं रहा। हम परमेश्वर की संतान है और तुझे नष्ट करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। और मैं कह रहा हूँ यीशु के नाम में हर काम संभव है। आप शैतान को क्या करोगे? नष्ट करोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आपने देखा वही पिछले संडे कुछ बहनें आई, कुछ परिवार आया था और उसको 20 सालों से दुष्ट आत्मा पकड़ी हुई थी, गवाही दिया था इसने। हालेलुया। पिछले संडे आपने गवाही सुना कि नहीं? और दुष्ट आत्मा उसके अंदर इतनी जबरदस्त थी, 20 सालों से परेशान थी, और मैंने बोला कि तू जाएगी, इसके माता पिता को भी लेकर आएगी। हालेलुया। और वो क्या हुआ, गई, अपने माता पिता को लेकर आई और भाग गई। हालेलुया। और उसके माता पिता भी आजाद हुए, वो बहन भी आजाद हुई, सब आजाद हुए। मैं कह रहा हूँ जब आप के अंदर वचन होगा, आप आज्ञा देंगे, शैतान भी आपकी बात को मानेगा और भागेगा यीशु के नाम में। यस आमीन। लेकिन इस बात से आपको आनंदित नहीं होना है कि शैतान क्या करते हैं, हमारी सुनते हैं। इस बात से आनंदित होना कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे जा चुके हैं यीशु के नाम में। यस आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? आपको ये बात को समझना है कि ये तो छोटी बात है, बहुत छोटी बात है कि आप किसी दुष्ट आत्मा को, किसी बीमारी को आप चाटे और वो निकल जाए, ठीक हो जाए। ये तो बहुत छोटी बात है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। 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 आपको एक बात याद रखना है कि आप जो है परमेश्वर के क्या है, संतान है। हालेलुया। और परमेश्वर के संतान को, जो सृष्टि को बनाने वाला है, उसको कुछ भी घटी नहीं होगी यीशु के नाम में। आप कैसे चलना है आज से? आपको सीधा चलना है। आपको आप निंदा के साथ नहीं, आपको सिर झुका के नहीं, आपको सिर ऊंचा करके आपको चलना है यीशु के सामर्थ्य।
मैं कह रहा हूँ कि जो गुलाम होते हैं वो सर नीचे करके चलते हैं, देखते हैं कि नहीं। और लेकिन जो मालिक होता है, जो अधिकारी होता है, वो सर ऊंचा करके चलता है कि नहीं। और अधिकारी जब आप अपने अंदर वो अधिकारी वाले एटीट्यूड रखोगे, परमेश्वर भी वो अधिकार आपको देगा यीशु के नाम में। आप देखते हैं कोई एक बड़ा अधिकारी अगर कोई आए, अगर वो बोल दे कि ये कार्य होना चाहिए तो वो काम होता है कि नहीं। जैसे कोई डीएम आ जाए तो वो कहेगा ये काम होना चाहिए तो वो काम होता ही होता है। हालेलुया। तो वैसे आपको याद रखना है कि आप अगर अपने आप में आप जानते हैं कि मैं प्रभु की संतान हूँ, आप पाप से दूर हैं, गलत से दूर हैं, आप बोलोगे कि ये काम प्रभु मेरा होना चाहिए तो वो बीमारी भी जाएगी, वो समस्या भी जाएगी यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको पता होना चाहिए कि अथॉरिटी कैसे काम करती है। आपको इसके अंडर में, आपको इसके साथ चलना होता है। आपको जो वचन कहता है उसे पूरा करना होता है। हालेलुया। मैं कहता हूँ कि आपके अंदर वो अधिकार है कि सूखी हड्डियों में भी जान डाल सकते हो यीशु के नाम में। आपके सूखे हुए घर को भी हरा भरा कर सकते हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने यहोशू को देखा होगा कि बाइबल में परमेश्वर ने उसको क्या कहा, सबसे पहले वचन को क्या कर, खा ले और अपने अतड़ियों में क्या कर, बचा ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, उसको वचन को इतना खा लिया, इतना सीख लिया, इतना पढ़ लिया कि जब वो एक हड्डी की तराई में गया जहाँ पे पहले का युद्ध हुआ था और वो बड़ा मैदान था जहाँ पे बहुत हजारों सैनिक जो मरे पड़े थे कई सालों से, उनकी सिर्फ कंकाल हड्डियां बची हुई थी। हालेलुया। और यहेजकेल ने कहा कि ये हड्डियां जुड़ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। वो हड्डियों का एक ढांचा खड़ा हो गया, बहुत सभी जितने भी सैनिक थे हड्डियों का ढांचा खड़ा हो गया। उसने बोला इसमें नसें मांसपेशियां आ जाए, और नसें भी आ गए, चमड़े भी आ गए, सब कुछ आ गया, बड़ा शरीर, बहुत बड़ी मैदान सेना खड़ी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। कैसे किया? उसके पास अंदर जुबान में अधिकार था, और वो अधिकार कब आया? जब उसके अंदर वचन था। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही क्या है? परमेश्वर है। अगर परमेश्वर को सच में पाना चाहते हो, अपने अंदर रखना चाहते हो और अधिकार से हर काम को कराना चाहते हो, अपने अंदर उस वचन को, उस चीज को भर लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि आपका सूखा हुआ घर भी आप बोलोगे कि मेरे घर में कोई घटी नहीं है, मेरे यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं अधिकार से बोलती हूँ, मेरे अंदर कोई भी घटी नहीं है। परमेश्वर हर एक घटी को पूरा कर देगा यीशु के सामर्थ्य। हर काम को मेरा परमेश्वर पूरा कर देगा, आप जब अधिकार से कहोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाइबल में एक जगह लिखा है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें क्या करूंगा? दे दिया करूंगा। और वचन कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि मांगने, आप मांगते वो हैं जो शुरू में आते हैं, जो पाप में रहते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर, वो माफी मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सही रीति से प्रभु में चल रहे हैं, एकदम अच्छे से चल रहे हैं, कोई आपको कोई अंदर पाप नहीं, कोई समस्या आपके अंदर नहीं है, मैं कह रहा हूँ तब परमेश्वर से आप कहोगे भी नहीं, परमेश्वर सबसे पहले दे दिया करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर दे दिया करेगा सबसे पहले यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सही रीति से चल रहे हैं, हो सकता है अपने बच्चे की गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि सही रीति से चलने वाले गवर्नमेंट जॉब में लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा यीशु के नाम में। आप कहोगे प्रभु मैंने तो मांगा भी नहीं, लेकिन परमेश्वर दे दिया करेगा उनको यीशु के नाम में। आप कहोगे प्रभु मैंने तो फैक्ट्री खोलने के लिए सोचा ही नहीं, परमेश्वर खुलवा देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आज से एक अधिकारी की तरह आपको आदेश करना है, हर चीज, शैतान को आपको आदेश करना है, बीमारियों को आदेश करना है कि जाओ, आज से तुम्हारा अधिकार नहीं, आज से तुम नष्ट हुए। आप हर चीज को आप क्या करो, आप आदेश करना है, परमेश्वर आजाद करेगा यीशु के नाम में।
अच्छा खुदावन सच में जो वचन आज इन्होंने सुना है खुदा, वही अधिकार पिता, वही परमेश्वर तेरे संतान होने का अधिकार इनके अंदर आ जाए यीशु के नाम में। और ये तेरे संतान ठहरे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और ये तेरे संतान ठहरे यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावन सच में तेरे संतान हो मेरे पिता परमेश्वर, और मैं जानता हूँ कि जो तेरी संतान है उससे कोई भी बुराई छू नहीं सकती। आज से उसे कोई भी गुलाम नहीं बना सकता, आज से उसे कोई भी समस्या छू नहीं सकती यीशु के नाम में। आज से कोई भी पाप उसके अंदर नहीं हो सकता यीशु के नाम में। खुदावन तेरे बेटे और बेटी होने का अधिकार तो इन्हें दे दे खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और था तुम्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। खुदा जितने तेरे नाम पर विश्वास करते हैं तेरे बेटे और बेटियां ठहरे यीशु के नाम में, और इनके अंदर तेरा वचन बन जाए यीशु के नाम में। हर एक ज्ञान हो जाए इनके अंदर यीशु के सामर्थ्य नाम में, तेरा वचन इनके अंदर बढ़ता जाए यीशु के नाम में। बोले आमीन।